मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर, जहां एक राजा ने 52 साल तक शासन किया और फिर अपने ही बेटे के हाथों इतनी भयानक मौत मरी कि सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका नाम था महाराज बिंबिसार। वो मात्र 15 साल की उम्र में राजा बने। उनकी पत्नी थी कोसल की राजकुमारी, अजातशत्रु की माँ खेमा, सीलव, जयसेना और प्रसिद्ध आम्रपाली इनकी रानियां थीं, और आम्रपाली से एक पुत्र भी, विमल कोंदन्ना। एक दिन राजमहल की बालकनी से राजा बिंबिसार ने दूर पहाड़ी पर एक सन्यासी को देखा। साधारण वस्त्र, असाधारण तेज। राजा दौड़े, उनके पीछे पीछे गए और बोले, महात्मन, मेरे महल में पधारिए। सन्यासी मुड़े। वो थे सिद्धार्थ गौतम। उन्होंने विनम्रता से इनकार किया। बिंबिसार ने हाथ जोड़कर कहा, तो एक वचन दीजिए, जब आपको बुद्धत्व प्राप्त हो जाए तब सबसे पहले राजगीर आइएगा। बुद्ध मुस्कुराए और चल दिए। कुछ साल बाद, जिस दिन भगवान बुद्ध बने, उसी वचन को निभाते हुए वे अपने संघ के साथ राजगीर आए। बिंबिसार ने अपना सबसे प्रिय वेलुवन उद्यान बुद्ध को दान कर दिया और खुद स्वर्ण कलश से उनके हाथ धोए। अगले 33 साल तक बिंबिसार बौद्ध धर्म के सबसे बड़े रक्षक बने, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बुद्ध को इतना सम्मान देख देवदत्त जलता था। उसी ने अजातशत्रु के कान भरे, तुम्हारा पिता बौद्धों को सब कुछ दे रहा है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ज्योतिषियों ने पहले ही चेताया था, ये पुत्र आपके लिए अशुभ सिद्ध होगा। फिर भी बिंबिसार ने उसे लाड़ प्यार से पाला। जब षड्यंत्र का पता चला, बिंबिसार ने बिना लड़ाई के राज पाट अपने पुत्र को सौंप दिया, पर देवदत्त ने फिर उकसाया, जब तक जीवित है तुम सुरक्षित नहीं। अजातशत्रु ने पिता को कैद कर लिया। आदेश हुआ, इन्हें सिर्फ भूख से मारा जा सकता है। खेमा, अजातशत्रु की मां, पहले कपड़ों में खाना छिपा कर गईं, पता चल गया। फिर जूतों में, पता चल गया। फिर सिर के आंचल में, पता चल गया। अंत में उन्होंने शरीर पर शहद लगाया ताकि बूढ़े राजा चाटकर जीवित रहें। वो तरीका भी बंद हो गया। फिर भी बिंबिसार चल ध्यान योग से जीवित रहे। अंतिम दृश्य नाइयों वाला। जब अजातशत्रु को पता चला कि पिता ऐसे नहीं मरेंगे, तो उसने नाइयों को भेजा। बिंबिसार खुश हुए, मेरा बेटा पश्चाताप कर रहा है, मुझे मुंडन कराकर सन्यासी बनाना चाहता है। उन्होंने नाइयों से कहा, आओ मेरे बाल, दाढ़ी काट दो। पर नाई तलवारें लेकर आए। उन्होंने बिंबिसार के पैरों की तलुएं काट दीं, घावों में नमक, हल्दी, सिरका डाला और फिर जलते कोयले रख दिए। चल, ध्यान टूटा और महाराज बिंबिसार अकल्पनीय पीड़ा में तड़प तड़प कर इस दुनिया से विदा हो गए। बाद में जब अजातशत्रु को सच्चाई पता चली, वो पछतावे के आंसुओं में डूब गया। भगवान बुद्ध ने ही उसे शरण दी और कहा, अतीत को बदल नहीं सकते, पर वर्तमान सुधार सकते हो। राजा बिंबिसार, जिन्होंने बौद्ध धर्म को सबसे बड़ा आश्रय दिया, अपने ही पुत्र के हाथों ऐसी दारुण मृत्यु पाई। कहते हैं, सच्ची भक्ति और प्रेम का फल हमेशा मीठा नहीं होता, पर बिंबिसार का नाम बौद्ध इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। नमो बुद्धाय।